हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट की परीक्षा जो है 31 जनवरी को है। ऐसे में आपको निगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं जानना वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। यदि आप इस निगेटिव पॉइंट्स को और पॉजिटिव पॉइंट्स को यदि समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सीटेट की परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और सभी प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न बनाने से पहले उस प्रश्न को ये जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये प्रश्न पॉजिटिव है या निगेटिव। तो चलिए इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कुछ सकारात्मक बिंदु अर्थात पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे यह क्वेश्चन पॉजिटिव है और उसको पॉजिटिव ढंग से आप उत्तर देने का कष्ट करेंगे। चलिए हम जानते हैं आखिर कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो जैसे देखिए, आपको प्रश्न में जब कभी भी अवसर देखने को मिलेगा, यानी अवसर जब जैसे ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो जो होगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए बेहद ही सही माना जाता है। यानी जब कभी भी बच्चों को अवसर देने का जो आप अवसर देते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, इसलिए अवसर सकारात्मक होगा। विभिन्न, जैसे ही विभिन्न लगा हो, देखिए सीटेट कह रहा है कि एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बालक को किसी एक विधि से नहीं बल्कि विभिन्न मेथड से बदल के विभिन्न तरीके से विभिन्न सर्वदृश्य सर्व सामग्रियों से, यानी जैसे ही आपको विभिन्न लगा जाए जहां भी मिले आप समझ जाइएगा विभिन्न के साथ जैसे ही आएगा क्वेश्चन पॉजिटिव बन जाता है। आगे है जीवन से जुड़ी। तो जीवन से जुड़ी क्या? तो जीवन से जुड़ी बच्चे के अनुभव को, जीवन से जुड़ी बच्चे की दैनिक कार्य को, जीवन से जुड़ी व्यक्ति के अपने व्यवहारिक पक्ष को। जब कभी भी बालक अपने दैनिक जीवन से, अपने अनुभव से, अपने व्यवहारिक पक्ष से कुछ भी करने का कर रहा है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव पॉइंट्स है और आपके लिए वो सकारात्मक होगा। और यदि ऐसा ऑप्शन आपको कहीं भी मिलता है और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप बेहिचक उसमें लगा सकते हैं और 100% आपका सही होगा। चलिए हम जानते हैं अगला क्या है। तो अगला आप देख सकते हैं तर्क, सोच, समझ, चिंतन, विचार। यानी जैसे भी बच्चा कहीं पे वितर्क कर रहा है, बालक सोच कर रहा है, बालक अपने समझ के आधार पर कुछ दे रहा है, बालक चिंतन कर रहा है, बालक किसी प्रश्न पर विचार कर रहा है, तो जैसे ही आपको ऑप्शन में इस तरह का जो ऑप्शन मिले तो आप बिल्कुल पॉजिटिव और उसको सही समझकर टिक अवश्य लगाएंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण एवं प्रबंधन। जब कभी भी मैथ में आप देखेंगे ये प्रश्न आएगा कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर रहा है बच्चा, आंकड़ों का प्रबंधन कर रहा है, तो बालक के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। यानी बालक जब किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, तो ये बालक के लिए बिल्कुल सकारात्मक होता है और ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल सही में टिक लगाएंगे। इसके बाद है अधिक चीज़ें, जैसे व्यवहारिकता। यानी जो बालक कोई भी काम कर रहा है और उसको व्यवहारिकता में ला करके कर रहा है तो वो बिल्कुल सही होगा। सीटेट हमेशा व्यवहारिकता को जो है महत्व देते हैं, इसलिए व्यवहारिकता वाला उत्तर हमेशा होता है। इसके बाद है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। देखिए जब कभी भी आपको सीटेट में कोई लगा हो, यदि लगा हो, अगर लगा हो, यानी आपको इस तरह के प्रश्न आए जिससे आपको अनिश्चितता का बोध हो, यानी मुक्त हो, वो खुला हो, ओपन इंडेड क्वेश्चन हो, तो हमेशा उसका सही उत्तर वही होगा। इसके बाद है बालक परिकल्पना का निर्माण करेगा। तो परिकल्पना का निर्माण करना गलत नहीं है, कल्पना से ही बना है परिकल्पना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसके बाद है निदान एवं उपचार। बिल्कुल बालक को करना चाहिए, हमेशा शिक्षक को निदान और उपचार करना चाहिए, जिससे कि बालक में उत्तरोत्तर जो है परिवर्तन होता रहता है, उसका विकास होते रहता है। फिर इसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य भी बालक का बहुत ही मायने रखता है। जब कभी भी बालक अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, अपने उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट्स के अंतर्गत आता है। आगमन विधि बालक के लिए पॉजिटिव होता है, वही यदि हम निगमन विधि करें तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ आगमन विधि हम लिए हैं। गणितीयकरण करना, कोई भी बालक जो है सैद्धांतिक चीज को, जैसे पूछा गया क्वेश्चन भी है कि बालक गणित क्यों सीखते हैं, तो बालक जो है अपने विचार को गणितीयकरण करने के लिए, हमेशा गणितीयकरण जो है वो आपको पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। इसके बाद है संज्ञानात्मक स्तर। संज्ञानात्मक स्तर अर्थात जब कभी भी बालक किस स्टेज में, उसका संज्ञानात्मक स्तर क्या है, उसकी जो पढ़ाने का आपका तरीका होगा वो संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार हो। यानी संज्ञानात्मक स्तर आते ही क्वेश्चन जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा या ऑप्शन आपका होगा वो पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट सबको आप देखेंगे। इसके बाद है अनुदेशन। अनुदेशन बिल्कुल सकारात्मक पॉइंट्स है। अवधारणात्मक समझ, जैसे ही ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन में यदि अवधारणात्मक समझ आया तो बेहिचक आप उसमें टिक लगाए, बिल्कुल गलत होने का कोई नाम ही नहीं है। इसके बाद है आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ ध्यान देंगे यदि बालक को कोई आलोचना कर रहा है तो ये निगेटिव है, लेकिन यदि आलोचनात्मक चिंतन लगा हो, ये चिंतन का बहुत ही अच्छे पक्ष होते हैं, इसलिए
आलोचनात्मक चिंतन हो तो बिल्कुल आप सही लिया है। अपबोध, अपबोध जो है हिंदी में आपको रहेगा जो पठन के अंतर्गत, तो पठन के अंतर्गत जो है ना बालक को कोई चीज़ जो पढ़ाते हैं हम पढ़ता है तो वो उसके अंतर्गत अपबोध आएगा, और अपबोध हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके अंतर्गत आप निगेटिव नहीं लेंगे। सृजन करना, बालक हमेशा कोई ना कोई कार्य को सृजन करने में लगे होते हैं और बालक को हमेशा सृजन करना भी चाहिए। एक शिक्षक को ऐसा माहौल देना चाहिए जहां बालक अपने विचारों को सृजन कर सके, अपने बातों को रख सके, इसीलिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है और आंसर में अभी आप ये लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पॉइंट, यदि इस पॉजिटिव पॉइंट्स को आप ध्यान रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न में आपको बनाने में बहुत सारे आसानी का देखने को मिलेगा और वहाँ जो है आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं इस पॉइंट्स को ध्यान में रख करके। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अधिगम तकनीक, अधिगम तकनीक जैसे भी लगा हो तो आप समझ जाइएगा पॉजिटिव है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान देखिए बालक का जो विज्ञान होता है वो सबसे अच्छा जो होता है वो सामाजिक विज्ञान, क्योंकि बालक का जन्म किसी न किसी समाज में होता है और इसमें आप ये भी जानते हैं जो परिवार जो है बालक का प्राइमरी जो सोशलाइजेशन का केंद्र माना जाता है। इसके बाद है सक्रिय भागीदारी, बालक जहां कभी भी सक्रिय भागीदारी ऑप्शन में आप देखते हैं कहीं सीधे टिक लगा दीजिए। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन है और सक्रिय भागीदारी आपको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल टिक लगाइए। इसके बाद है वैज्ञानिक कल्पना जानना, बालक हमेशा वैज्ञानिक प्रवृत्ति से सोचते हैं, बालक हमेशा कल्पना करते हैं, बालक हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये बालक की प्रमुख विशेषता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉजिटिव है। इसके बाद हमेशा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा ही होगा, कभी भी हम जो इसको विरोध नहीं कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। आपसे पूछा जाए यदि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा किसने दिया है तो ये सीबीएसई ने दिया है। व्यक्तिक भिन्नता बिल्कुल हम ध्यान में रख करके चलेंगे, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता के द्वारा ही हम बाल केंद्रित शिक्षा का आयोजन करते हैं, क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं होते, तो व्यक्तिक भिन्नता भी पॉजिटिव है, इसे निगेटिव आप बिल्कुल ना समझिए। इसके बाद है आगे बाल केंद्रित शिक्षण, बिल्कुल सही, बाल केंद्रित शिक्षण एवं प्रगतिशील शिक्षा ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं। इसके बाद है रुचि, पैटर्न और स्वयं करके सीखना, बालक की रुचि को भी हम ध्यान देंगे, बालक को पैटर्न आधारित प्रश्न भी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, और स्वयं करके सीखना ये तो बेबी आए हैं, जहाँ कहीं भी स्वयं करके सीखने का ऑप्शन मिले आप बेहिचक वहाँ टिक लगा दीजिए। यानी ये जितने पॉइंट्स आप देखे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यदि आपको ऑप्शन में मिलता है और यदि आप थोड़ा भी उसमें डॉट होते हैं तो ये प्रश्न देखते हैं, ये ऑप्शन में यदि मिलते ही आप उसे टिक लगा सकते हैं। यानी इतना चीज यदि आप जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में आप बिल्कुल अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए हम कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी आपको बता देते हैं। इस निगेटिव पॉइंट से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को छांट लेंगे। जैसे कि प्रश्न में यदि रहे सूत्र है तो आप समझ जाएंगे ये निगेटिव है, ये कभी भी उत्तर नहीं होगा। रटना, दोहराना या याद करना ये सब रहे तो एकदम इग्नोर करके चलना है, इसको बिल्कुल कभी भी टिक नहीं लगाना है। आसान बनाना, व्यस्त रखना, कठिन बनाना ये सब कभी भी नहीं होगा। एक टीचर कभी नहीं सोचता है कि बालक को हम व्यस्त रख देंगे, उनको कठिन बना देंगे जिससे उसको नहीं होगा। डायरेक्ट उत्तर दे देना, डायरेक्ट कोई चीज़ लिखा देना, डायरेक्ट कोई चीज़ को बच्चा कॉपी कर ले रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद है केवल लगा हो तो बिल्कुल नहीं होगा, वो ही लगा हो, जहाँ भी ही लगता है वो आपको बांध देता है। आप देखिएगा जैसे बालक जो है विद्यालय से ही सीखते हैं, ही लगा हो तो बिल्कुल निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो आपको बांधने का काम करता है। फिर यदि मात्र लगा हो फिर भी आप का ऑप्शन जो है कभी भी वो सही नहीं होता है। हमेशा हमेशा कभी भी नहीं, कठोर, दंड ये सब उत्तर कभी भी नहीं। आप देखते हैं इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सीधे आगे बढ़ जाइएगा इस सबको छोड़ के। इसके बाद है संचरण, सीमित, ये भी कभी नहीं होता है, बालक को कभी सीमित बांध करके नहीं रखना है। इसके बाद है पुरस्कार, पुरस्कार भी बिल्कुल नहीं देना है। और दंड ये सब जो है निगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे जब कोहल वर्ग रहे आपको तब पुरस्कार एवं दंड होगा, बाकी कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि कोहल वर्ग ने पुरस्कार एवं दंड का एक चरण दिया है, इसीलिए वो लिंग भेद कभी भी नहीं करना है आपको। लिंग भेद रहते ही उसको साइड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता ये सब जो रहे तो बिल्कुल होगा उसका आंसर। तो ये समझ गए नकारात्मक बिंदु कौन कौन थे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जान सकते हैं। और यदि आज इसको अच्छा से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 31 जनवरी को होने वाला जो सीटेट परीक्षा है उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यदि ऐसा प्रश्न, यदि इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेते हैं, ये जितने से पॉइंट्स हैं आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख रहे हैं।
और ये जो है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप बिल्कुल नोट कर ले। और ये कहीं ना कहीं आप देखिए बहुत ही अच्छा है, जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब आपको ऑप्शन में मिलेंगे और या क्वेश्चन में मिलेंगे। ऑप्शन में मिलेंगे तो देखते ही उसको आप टिक लगाएंगे जो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह के जो ऑप्शन दिए जाते हैं ना वो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, जैसे बाल केंद्रित, व्यक्तिक, सतत व्यापक, वैज्ञानिक, सक्रिय भागीदारी, सामाजिक, ये सब जितने पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हम पहले ही एकत्र करके दे दिए हैं सकारात्मक बिंदु, पॉजिटिव पॉइंट्स। तो आप बने रहें मेरे इस YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि 31 जनवरी को शाम में आपको सभी प्रश्नों का जो आप बना के आएंगे उसको उत्तर सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले और बने रहे मेरे इस YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज, जहाँ आपको हर तरह की वीडियो जो है सबसे पहले दी जाती है। धन्यवाद।